नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टिकटॉक इन इंडिया। अब टिकटॉक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बट फिर भी बता देता हूँ। टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें यूज़र जो है वीडियो बनाता है और लोग उसे देखना पसंद करते हैं, जिसे बाइटडांस नाम की कंपनी ने 2016 में लॉन्च किया था। 2017 में इसने म्यूजिकली एक ऐप को एक्वायर किया और 2019 में ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएड स्टार्टअप बन गया। अब इस स्टार्टअप का ऐसा वर्ल्ड पे प्रभाव आया कि नंबर 1 नॉन गेमिंग iOS ऐप बन गया। अब इस टिकटॉक में अगर इतनी खासियत है तो लोग इसके पीछे पड़े क्यों हैं, आइए जानते हैं। टिकटॉक के साथ एक सबसे बड़ा इशू है, वो है कंटेंट सेंसरशिप का। अब क्योंकि टिकटॉक सबसे ज्यादा यूथ में पॉपुलर है, कंटेंट को सेंसर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे चाइल्ड अब्यूज, न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी जैसी अन्य चीजें फैलाई जा रही हैं और इस पे क्योंकि लिमिटेशन भी नहीं है, ये सारी चीजें फैलती ही फैलती जा रही हैं। टिकटॉक के जरिए बहुत सारी गलत मैसेजेस भी फैलाए जा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं और यहाँ तक कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करा जा रहा है। हमारी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी तबाह करने में टिकटॉक का बहुत बड़ा हाथ है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही दोस्तों। एक बहुत बड़ा इशू जो टिकटॉक क्रिएट कर रहा है वो है इंडिविजुअलिटी की प्राइवेसी। अब प्राइवेसी तो ऐसी चीज है जो हम अपने घर में तक ही सीमित रखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी नहीं बताते। लेकिन टिकटॉक आपका डाटा, ह्यूमन बिहेवियर, क्या आप खाते हो, सोते हो, पहनते हो, खरीदते हो, ये सब मॉनिटर करके अपनी चाइनीज ऐप्स जैसे कि क्लब फैक्ट्री, शीन, इन सबको बेच देता है। और यही सारी ऐप्स फिर गंदी क्वालिटी का माल हमारे इंडियंस को चेपती हैं और यही हम लोग खरीद के फिर कहते हैं चाइना का प्रोडक्ट खराब है। प्रोडक्ट चाइना का खराब नहीं है, चाइना तो सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहा है। गलती है कंज्यूमर की, जो कि फिर दोबारा उस साइट पे जाता है और सामान खरीदता है। टिकटॉक कर क्या रहा है? टिकटॉक यूजर की लोकेशन ले रहा है, उसका ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर ले रहा है, जो कि आप समझो 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी कमोडिटी है, प्राइसलेस है, इसकी कीमत नहीं है, ये किसी को भी बेची जा सकती है। ब्लैक मार्केट, डार्क नेट में अपलोड करी जा सकती है, ईमेल, फोन नंबर्स, यहां तक कि आपका पर्सनल डेटा, फोटोज, वीडियोस सब शेयर होता है। टिकटॉक के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूजर बेस इंडियंस का है। मोर देन 30% इंडियंस टिकटॉक पे हैं और 2019 में 5.5 बिलियन आवर्स, बहुत ज्यादा होते हैं, 5.5 बिलियन आवर्स वेस्ट कर दिए। इसी वेस्टेज का फायदा किसे मिला? चाइनीज बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, चाइनीज कंपनीज। हम बात तो करते हैं इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने की, चीजें खरीदते हैं हम बाहर की, तो क्या इंडियन इकोनॉमी ऐसे सर्वाइव कर पाएगी? हाल ही में लॉकडाउन हुआ जिसमें 1.3 बिलियन लोगों को घर में कैद कर दिया गया। अब इंडियंस ने मोर देन 70% यूसेज ऑफ इंटरनेट बढ़ा, जिससे फायदा किसे मिला? चाइना। और बात करते हैं हम दिवालियों पे कि चाइना पटाखे नहीं खरीदेंगे। चाइना के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूएस ने अपने आर्मी पर्सनल्स, नेवी तक को बैन कर दिया है कि आप टिकटॉक यूज नहीं कर सकते। यही नहीं, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्सेज इन द वर्ल्ड, ने भी बैन कर दिया है अपने आर्मी पर्सनल्स को कि आप ये ऐप यूज ना कीजिए, क्योंकि ये ऐप हमारा डाटा चाइनीज सर्वर्स पे लीक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी को टॉप पे प्रायोरिटी रखते हुए एक ऐप को बैन तक कर सकते हैं। यही नहीं, इंडिया में मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में एक जजमेंट देके टिकटॉक को बैन कर दिया था इंडिया में, बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफी। और यही नहीं, इस चाइनीज कीड़े के क्रिएटर्स पे यहां तक के इल्जाम लग चुके हैं कि ये देश के अखंडता के तोड़ने के पक्ष में है। और दोस्तों, मैंने इस चाइनीज ऐप को कीड़ा क्यों बोला? क्योंकि ये कीड़ा ही तो है जो हमारी इकोनॉमी में अंदर तक घुस चुका है और खोखला करता जा रहा है। आज का युवा कुछ भी वीडियोस बनाकर, कुछ भी, मेरी बात को जरा गौर देना, कुछ भी वीडियो बनाकर उसको अपलोड करता है, पोस्ट करता है और लाखों व्यूज गेन करता है। और इससे फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। इसकी बजाय अगर वही यूथ हमारे देश की इकोनॉमी में हाथ बढ़ाए, हिस्सा बने, तो सोचो, हमारे 1.5 अरब का देश है, क्या हम पीछे रहेंगे?
इंडिया में इस टिकटॉक ऐप का गुस्सा तब फूटा जब कैरी मिनाटी ने एक अपनी यूट्यूब पर वीडियो डाली जिसका टाइटल था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड। और उस वीडियो के बाद टिकटॉक ऐप की गूगल प्ले स्टोर से 4.6 से रेटिंग 1.1 तक आ गई थी। इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद आज भी इंडिया में कई लोग टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा उनसे सीधा एक ही सवाल है, क्या आप चाइनीज बिजनेसमैन, चाइनीज इन्वेस्टर, चाइनीज लोग या चाइना को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, या हमारे इंडियंस, हमारे देश के बिजनेसमैन, हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ता हुआ देखना चाहते हो? एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम लोग आम जनता हैं और कंज्यूमर भी हम ही लोग हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसकी तरक्की देखना चाहते हैं, अपने इंडिया की या इस लालची चाइना की। सो गाइज, थिंक वाइजली, यूज वाइजली। जय हिंद।